हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इतने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस की जो शायद हमारे देश में क्रिमिनल लॉ की बहुत सारी डायमेंशंस को बदल दे और उसके साथ ही साथ हमारे देश की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करे। रिसेंटली हमारे देश के चीफ जस्टिस और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फैसला दिया है हमारे देश में एफआईआर, अरेस्ट और बेल के ऊपर। और इसीलिए ये जजमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना केवल बात करता है पॉलिटिक्स के बारे में बल्कि उसके साथ ही साथ बात करता है हमारे देश में फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में भी। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और इसमें किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर इस केस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करी जाए तो इस बैकग्राउंड को समझने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हमारे देश में ऐसी न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा आती हैं जहां आपको देखने को पता चलता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ अरेस्ट हो गए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई एफआईआर्स हो गए। ये आज का केस भी एग्जैक्टली इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है और पॉलिटिकली एक्टिव रहने वाले एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट को बिलोंग करता है, उत्तर प्रदेश को। चलिए समझते हैं मामला क्या है। यहाँ पे जो पिटिशनर हैं जो कि एफआईआर में अक्यूज्ड भी थे वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो अक्यूज थे ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, उत्तर प्रदेश की। इनके फादर जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। अब इस सिचुएशन में एलिगेशन ये लगी कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो क्या कर रही है सर, वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेट होके जो है लैंड माफियाज और जो बाकी लोग हैं उनके साथ मिलके कंटिन्यूअसली एफआईआर दर्ज करवा रही है। यानी कि सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, वो तुरंत कोर्ट गया और जाके उसने एक बेल ले ली, लेकिन उसको उस मामले में बेल मिलते ही पुलिस आई और अगले दिन दूसरे मामले में एफआईआर कर दी। अब वो कितनी बार जाएगा बेल लेने के लिए? और इस सिचुएशन में ऐसी कोशिश करी जाती है कि मल्टीपल एफआईआर एक के बाद एक करती रही जाए ताकि उस व्यक्ति को जेल से बाहर आने का मौका ही ना मिले। यही एग्जैक्टली चीज उस व्यक्ति ने जाके सुप्रीम कोर्ट को बताई और हमारे देश के चीफ जस्टिस बी आर गवई को बताई। अब इस सिचुएशन में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लेम किए गए वो पता चला कि 33 क्रिमिनल केसेस जो हैं वो फाइल किए गए उस व्यक्ति के अगेंस्ट जब गवर्नमेंट और पॉलिटिकली जो सिचुएशंस थी वो बदल गई। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन लीगल इशू था वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करता है वो भी तब जब बेल ग्रांट हो चुकी हो, तो क्या उस सिचुएशन में इसको अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाए या फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन माना जाए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली फैसला ये लेना था कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दी और उसके तुरंत बाद अगर मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या उसकी उसी बेल को कंटिन्यू रखा जाए या फिर उसको हर मैटर पर अलग से बेल लेनी पड़ेगी। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे फैक्ट्स आए इस फैसले को लेने से पहले, जैसे कि एक टाइमलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करी और वो हमें भी देखनी चाहिए। जैसे कि नवंबर 24 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया पिटीशन को और यहां पे बेसिकली उन्होंने ये बताया कि हम इस मैटर को देखेंगे जहां पे इस बात को एलिज किया गया है कि एफआईआर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगस्त 12 2025 को ये बात सामने आई कि जो पिटिशनर है उनको बेल मिल गई हाई कोर्ट से आईपीसी के सेक्शन 376D, 323 और 506 में। उसके तुरंत बाद यानी कि उसके ठीक अगले दिन अगस्त 13 2025 को एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर दी गई यूपी पुलिस के द्वारा SC/ST एक्ट में और आईपीसी के दूसरे प्रावधानों के तहत। पिटिशनर्स ने जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करी थी तो उन्होंने इस बात को स्टेट किया था कि जैसे ही उनको बेल मिलेगी वैसे ही हो सकता है उनके खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज करी जाएं। और पिटिशनर ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रांगली रखा और बोला कि सर हमने जैसा एप्रीहेंड किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन साहब ने अपना फैसला सुनाया। फैसला एक लाइन में समझते हैं कि डायरेक्शन क्या दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि जो पिटिशनर हैं उनको अरेस्ट ना किया जाए जो यूपी पुलिस है उनके द्वारा, इवन इफ उनके खिलाफ अगर आगे भी और कोई एफआईआर होती है तो जो कि इसके बाद होंगी। और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि एक पुलिस का भी एक अपना अधिकार है अरेस्ट करने का, लेकिन पुलिस ये अरेस्ट केवल तब कर सकती है जब तक वो कोर्ट से परमिशन ना ले ले। यानी कि बाय डिफॉल्ट आना और आके अरेस्ट कर लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। और इस चीज में फोकस किया गया कि ये जो पूरा का पूरा मामला है यहाँ पे कोर्ट को इस बारे में ध्यान रखना है कि अगर वो पुलिस को अलाउ कर रही है फर्दर अरेस्ट के लिए तो उस मामले की पूरी तरीके से पड़ताल कर लें। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सर, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को तुरंत क्या किया सर, बेल ग्रांट करी। उसके साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला दे दिया, यानी कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी उस पिटिशनर के अगेंस्ट और ये बोला कि अगर अब आपका एक बार बेल मिलने के बाद आगे अगर ऐसा कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उस सिचुएशन में आपको सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे इसका एक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ते हैं।
इस तरह के प्रोसिक्यूशन के केसेस जो कि गलत इंटेंशन के साथ फाइल किए जाते हैं, ये ना केवल उस इकलौते पिटिशनर को बल्कि उसके बाद आने वाले और भी बहुत सारे लोगों को रिलीफ देगा। साथ ही साथ एक जुडिशियल सेफगार्ड की भी बात करता है कि अगर कभी भी कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जैसी चीज हो तो जुडिशियल सेफगार्ड हमेशा उससे बचा सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो रूल ऑफ लॉ है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिचुएशन है उसके बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। और साथ ही साथ SC/ST एक्ट के इन्वोकेशन के बावजूद कोर्ट में यह बात बोली गई कि सर यहां पे बेल की कंडीशन भली स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति के साथ गलत हो तो उसको बेल जरूर मिलनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में इस केस लॉ के थ्रू आगे और क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आते हैं वो हमें और आपको वेट करके देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और इस वीडियो के मामले में यानी कि इस टॉपिक के मामले में आपका क्या सजेशन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलती हैं। उसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कल अनअकैडमी का सबसे बड़ा सेल ऑफर यानी कि अनअकैडमी जुडिशरी के सभी सब्सक्रिप्शंस पे फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ के एक्सटेंशन का जो ऑफर है वो खत्म होने वाला है। तो जल्द से जल्द इस ऑफर को अवेल कीजिए, और इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको इस ऑफर को अवेल करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर आप हरियाणा ADA की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको मात्र 3000 रुपए में हरियाणा ADA बैच की प्रिपरेशन दे रहा है। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारी इस बैच को, क्योंकि इसका भी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा अगस्त 31 के बाद। साथ ही साथ इस वक्त हमारी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस जैसे कि ADA, ADP, APO, ADPO, JLO की जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे रनिंग है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल करके इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन दोनों की टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में अवेलेबल है, तो इसको भी मिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऊना को अवेल नहीं किया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तो एक बार जाके जरूर कीजिए, क्योंकि अनअकैडमी ने रिसेंटली पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के गेम को ही बदल के रख दिया है और यह आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके एग्जाम में आपकी इस तरह से मदद करती है जो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका बेस्ट मेंटोर भी नहीं कर सकता। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।